जो व्यक्ति देश की आज़ादी में सहयोग नहीं किया हो उनको भला क्या दर्द होगा? देश की आज़ादी कैसे हुई? दर्द होगा। कोई ऐसा देश हमें बता दे जहाँ पे धर्म के नाम पे राजनीति हुई और वो देश तरक्की। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री तीनों को डिबेट में बैठाइए। जिस देश का युवा बेरोजगार हो वह देश कैसे मजबूत हो सकता है? नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे थे। हमारे साथ कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत मौजूद हैं। अगले साल चुनाव है, लालू यादव भी एक्टिव हैं और उधर अमित शाह भी एक्टिव हैं, नरेंद्र मोदी भी एक्टिव है, आपके नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, सब लोग एक्टिव हैं। कौन भारी पड़ेगा अगले साल चुनाव में? सब लोग तो एक्टिव हैं और अब देश के नौजवानों को एक्टिव होना पड़ेगा, क्योंकि देश उसका है और देश को बचाने की जिम्मेवारी नौजवानों की है। नौजवानों की एक चीज़ बताइए कि क्या देश के नौजवानों ने कभी ये कहा कि देश में धर्म की बात हो, देश में जाति की बात हो? देश के नौजवान सिर्फ कहते हैं रोजगार की बात हो, नौकरी चाहिए, रोजगार की बात हो, भाईचारे की बात हो, देश की तरक्की हो। ये तो इस देश के नौजवान हमेशा कहते हैं कि मुस्लिमों को आरक्षण नहीं मिलेगा। कहेंगे उन लोग ना, जो व्यक्ति देश की आज़ादी में सहयोग नहीं किया हो उनको भला क्या दर्द होगा? देश की आज़ादी कैसे हुई? दर्द होगा। गोडसे के बारे में क्या बोले हैं वो भी आपको मालूम है? सब कुछ मालूम है हमको। ये ऐसे ही बोलेंगे, देश को विभाजित करना, देश को धर्म के नाम पे बांटना। मैं तो देश के नौजवानों से लगातार आगाह कर रहा हूँ कि भाई, जिस देश में जाति धर्म की बात होती है वह देश कभी तरक्की नहीं कर सकता है। कोई भी देश हो, कोई देश हो, आप इतिहास के पन्नों को उठा के देख लो। कोई ऐसा एक देश हमें बता दें, कोई ऐसा देश हमें बता दें जहाँ पे धर्म के नाम पे राजनीति हुई और वो देश तरक्की। अमित शाह और नरेंद्र मोदी बस धर्म की राजनीति करते हैं, कुछ काम भी तो करते होंगे, तभी तो इतने सालों से है। मैं तो कहता हूँ कि बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री तीनों को डिबेट में बैठाइए। तीनों को एक साथ बैठा देना चाहिए। एक साथ बैठाइए और देश के माननीय प्रधानमंत्री बताएं कि हमने 9 वर्षों में क्या किया, और देश बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ये बताएंगे कि हमने बिहार के लिए क्या किया और आपसे क्या मांगा। और नरेंद्र मोदी एक तरफ बताएंगे कि बिहार के लिए क्या किया। और मैं तो कहता हूं कि देश में एक बार डिबेट होना चाहिए, माननीय प्रधानमंत्री और जितने देश में विपक्षी दल के मुख्यमंत्री हैं, सारे लोग, सब लोग एक साथ बैठे और जनता को बताएं। नरेंद्र मोदी बताएंगे, सबको बताना चाहिए कि मैंने किस राज्य के लिए क्या किया। वो कहेंगे मैंने यूपी में राम मंदिर बना दिया, मैंने वहाँ पे मुसलमानों को कहा भगा दो, मैंने वहाँ बंगाल में हमने गया तो कहा वहाँ मुसलमान। सब लोग कहते हैं कि भारत को बहुत ताकतवर बनाए हैं, अब जो बाहर के लोग हैं वो हम लोग से भिड़ नहीं सकते। ये तो सब लोग बड़ी खुशी की बात है कि भला कौन ऐसा देश का प्रधानमंत्री होगा जो देश को मजबूत नहीं बनाएगा। लेकिन देश कब मजबूत होगा? बातों से होगा कि काम से होगा? जिस देश का युवा बेरोजगार हो वह देश कैसे मजबूत हो सकता है? कुछ तो नौकरी मिली ही नहीं, रोजगार मिला वही तो मैं कह रहा हूं कि जिस देश में सिर्फ धर्म की बात होती हो, जिस देश का युवा बेरोजगारी का मार झेलता हो, वहां के प्रधानमंत्री यह कहें कि मैंने देश को बहुत ऊंचाई तक ले गया, ये न्याय नहीं है। ये न्याय नहीं। देश के युवाओं को इस बार सोचने पे मजबूर कर रहे हैं आप। मैं तो कह रहा हूं कि जब जब देश में विकट परिस्थितियां उत्पन्न हुई है, देश के नौजवानों ने जो है देश को बचाने के लिए अपनी भूमिका निभाई है। और अगर देश के नौजवान चाहे वह किसी जाति धर्म के हों, देखिए माँ बाप जन्म देते हैं बच्चों को और बड़ा सपना संजोगते हैं कि मेरा बेटा बड़ा होगा, देश में वैकेंसियाँ आएगी, मेरा बेटा अफसर बनेगा, मेरा बेटा को रोजगार मिलेगा। सोचिए कितना दर्द होता होगा उस माँ बाप को जिन्होंने बेटे को बैंक से कर्ज लेकर के पढ़ाया और वो नौकरी की भीख मांगता फिर रहा हो। ये किसी देश के लिए अच्छी संकेत नहीं है। और मैं तो कहता हूँ कि कोई तो एक व्यक्ति आओ जो मुझे, कहीं भी कोई व्यक्ति एक आओ और मुझे ये समझाओ कि क्या जिस देश का युवा बेरोजगार हो क्या वह देश तरक्की कर सकता है?
सिर्फ ये हमें समझा कोई भी दो। आके समझा दो एक बार। कोई भी एक बार आके समझा दो। और कितने बेरोजगार बैठे हैं भारत में? यही तो विडंबना है इस देश का आपके कि हिसाब अभी से तक कितने हैं? यही विडंबना है इस देश का कि आज तक किसी चैनल ने ये नहीं बताया हाँ। कि देश में कितने युवा बेरोजगार हैं। बताना चाहिए था ना उसको कि बेरोजगार कितने हैं? कि बेरोजगारी का क्या दर है, ये कौन बताएगा देश के सामने। ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है, प्रिंट के मीडिया, ये सब साथी को इस बताना बार भी पड़ेगा। बिहार पहुंचेंगे और जहां भी पहुंचेंगे वादे जरूर होंगे, अमित शाह हो या नरेंद्र मोदी हो। देखिए, दो तरह के लोग होते हैं इस देश में जो राजनीति करते हैं। एक वो होते हैं जो सिर्फ वादे करते हैं, और एक वो होते हैं जो बिना वादा किए काम करते क्या हैं। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव जो बोले हैं वो किए हैं? अभी आप ये कुछ दिन पहले बहुत सुने होंगे कि देश के बड़े लीडरों ने कहा कि हमने जम्मू कश्मीर में ये धारा हटा दिया और जम्मू कश्मीर जो है खुशहाल हो गया। बहुत बधाई है जी। जिन लोगों ने कहा कि सब जम्मू चीज़ हट गया, कश्मीर खुशहाल हो गया। लेकिन मैं वैसे लोगों को जो है निमंत्रण देता हूं कि एक पॉलिसी बिहार के मुखिया से सीख लो। नक्सलवाद बिहार में कितनी चरम सीमा पे थी। जम्मू कश्मीर से भी हालत खराब थी। बिहार में नक्सलवाद, नीतीश कुमार ने कहीं पे कोई धारा हटाया क्या? कहीं पे क्या गोलीबारी, जादू कर दिया नीतीश कुमार ने? कहीं गोलीबारी हुई? लेकिन एक चीज बताइए, नीतीश जी ने नक्सलवाद को अंकुश लगाना, मतलब कि नक्सलियों को मुख्यधारा से जोड़ना, नौजवानों को मुख्यधारा से जोड़ना, ये एक पॉलिसी के तहत काम किया। उन्होंने बिहार का विकास किया। आप लोग कहने लगातार के लिए- जुटे हुए हैं सबको एक करने में, और एक तरफ भाजपा है, कहाँ भारी होगा? नहीं, फिर मैं यहाँ पे एक प्रश्न खड़ा कर जी। रहा हूँ। हम लोग एक होने में नहीं जुटे हैं। हम देश को बचाने के लिए, देश में एकता स्थापित करने के लिए, देश में प्रेम स्थापित करने के लिए हम सब चाहते हैं। क्या अब एक चीज बताइए, देश की जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी, जी। एक एक गांव से कोई न कोई गरीब गुरबा का बेटा निकलता था ना देश की आज़ादी बचाने के लिए। आज वो परिस्थिति आ रही है कि इस देश में या देश की आज़ादी के लिए हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबने अपनी कुर्बानियां दिया। आज फिर बिहार के मुखिया आह्वान कर रहे हैं, तेजस्वी जी आह्वान कर रहे हैं कि फिर वो परिस्थितियां उत्पन्न हो रही है। हर गांव मोहल्ले, देश के कोने कोने से सभी जो है राजनीति करने वाले व्यक्तियों को आना पड़ेगा और देश में एकता स्थापित हो, देश में धर्म की राजनीति नहीं हो, देश में भाईचारा हो। नीतीश इसके कुमार लिए और सब- तेजस्वी यादव जो सोच रहे हैं वो होगा या नहीं होगा अगले साल? अगर नीतीश कुमार और तेजस्वी जी ये सोच रहे हैं कि देश में भाईचारा स्थापित हो, तो देश में जरा ये बताइए कौन लोग दंगा फसाद चाहते हैं? कोई चाहते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, कोई नहीं चाहते हैं। हर व्यक्ति चाहता है। तो जब तेजस्वी जी ने ये कहा कि देश में भाईचारा स्थापित होगा, हिंदू और मुसलमान एक थाली में खाएगा, देश सबका है, कौन नहीं मानेगा? कौन नहीं मानेगा? चलिए, देखिए कुमार सर्वजीत हमारे साथ मौजूद थे और साफ कह दिए कि देखिए जो नीतीश कुमार तेजस्वी यादव सोच रहे हैं वो हो के रहेगा, सामने कोई भी हो। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने, मैं चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक कर। धन्यवाद।